दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। अंतरिक्ष में हमारे पास अगर कोई दो रेखाएं हैं, अगर वो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, सपोज दैट अगर माना कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे हम क्या जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉब्लम किस तरीके से होंगी, सबसे पहले मैं आपका ध्यान वहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे दो रेखाओं को से पता करें कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। द्विविमीय रेखाएं आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस किया है कि वहाँ पे आपने देखा है कि अगर x और y में दो द्विविमीय जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के संगामी हैं। और वहाँ पे हमने बहुत सारे केस भी देखे थे, हम उनके गुणांकों का कंपेयर किया था, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने कहा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और इसी तरीके से हमने समांतर और संगामी होने का भी वहाँ पे एक केस हमने डिस्कस किया था। तो और उसके बाद में हमने उन दोनों रेखाओं को सोल्व भी किया था, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की विधियाँ भी हमने डिस्कस की थी। हमने ग्राफी विधि भी देखा था, ग्राफी विधि को भी हमने वहाँ पे अपने 10th क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। और डायरेक्ट भी हमने किसी भी बिंदु से कैसे निकाल सकते हैं, जो बीजगणितीय मेथड है वो भी हमने यहाँ पे देखा था। तो लेकिन हम त्रिविमीय में बात करें, अगर अंतरिक्ष में अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो सबसे पहले आपने देखा था कि अंतरिक्ष में जो हमारे पास रेखाएं हैं वो हमारे पास दो रूप से होती हैं, एक सदिश रूप होता है, एक कार्तीय रूप होता है। तो माना कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो सबसे पहले पॉइंट है रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। अंतरिक्ष में रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सदिश रूप। तो सदिश रूप में अगर मेरे पास दो रेखा हैं, तो सबसे पहले देखेंगे सदिश रूप में माना कि मेरे पास दो रेखाएं हैं, L1 है मेरे पास, वो है R सदिश इक्वल्स टू A1 सदिश प्लस लेमडा या A सदिश प्लस लेमडा B सदिश। और L2 जो से दूसरी रेखा है वो है R सदिश, वो है A1 डैश सदिश प्लस लेमडा B डैश सदिश। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास दो रेखाएं हैं L1 और L2। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि उनके अंदर एक कॉमन बिंदु होता है, एक बिंदु उनके बीच में उभयनिष्ठ होता है। अगर आप यहाँ से अगर देखें तो R सदिश किसको डिनोट करता है? R सदिश A सदिश प्लस लेमडा B सदिश के केस में ये उस रेखा का समीकरण है जो A बिंदु से पास होती है, B सदिश के समांतर है। लेकिन अगर मैं लेमडा की वैल्यू कोई वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चाहे 1 2 3 -1, तो उस केस में जो R सदिश इक्वल टू जो सदिश बनेगा वो सदिश क्या है? तो सिंपली अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाऊँगा कि जहाँ पर हमने ये समीकरण बनाई थी कि किसी बिंदु A बिंदु से पास होने वाला तथा B सदिश के समांतर किसी रेखा की समीकरण हमने ये निकाली थी, जो हमारे पास R सदिश इक्वल टू A सदिश प्लस लेमडा B सदिश है। जहाँ पे R सदिश हमने एक कोई बिंदु, यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट, एक हमने एक ऐसा बिंदु लिया था जिसका बिंदु पथ हमने निकाला था, जिसके निर्देशांक हमने XY लिए थे कार्तीय में, और O से जिसका स्थिति सदिश हमने R सदिश कंसिडर किया था। अगर लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, मान लो ये म्यू है हमारे पास, अगर मैं लेमडा की वैल्यू अगर मैं कंसिडर कर देता हूँ, लेमडा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो जो मुझे R सदिश मिलेगा वो R सदिश वो बिंदु जो है आपका जो कॉमन बिंदु है, जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश है। अगर मैं दो रेखाओं में अगर मैं बात करूं तो R सदिश जो बिंदु है वो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो R सदिश मेरे पास जो बिंदु आएगा उसका स्थिति सदिश है। तो R सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश है। तो ये केस अगर अपन देखें तो अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद अगर करेंगी तो उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो पहला हमारे दिमाग में क्या वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। सेकंड है क्या वो एक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु हम कैसे निकालेंगे, तो उसी का ही हम यहाँ पे मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन दोनों रेखाओं को बराबर पुट कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं आर सदिश कॉमन है। तो आप क्या करने वाले हैं कि A सदिश प्लस लेमडा B सदिश
और ए डेस सदिश प्लस म्यू बी डेस सदिश बराबर पुट करेंगे। तो ए सदिश जो है आपके पास सपोज वो है A1 आई कैफ, A2 जे कैफ, A3 के कैफ। लेमडा बी सदिश है आपका B1 आई कैफ, B2 जे कैफ, B3 के कैफ। इसके बाद आपके पास ए डेस है, तो ए डेस है आपके पास A1 डेस आई कैफ, A2 डेस जे कैफ, A3 डेस के कैफ प्लस म्यू। म्यू है आपके पास B1 डेस आई कैफ, B2 डेस जे कैफ और B3 डेस के कैफ। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे LHS RHS में। सोल्व करने के बाद आप आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली हमें 3 समीकरणें यहाँ पे मिलने वाली हैं। 3 समीकरणों में से अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। वो लेमडा और म्यू की वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे। अगर वो लेमडा और म्यू का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है तब आप कहेंगे कि ये दोनों समीकरण जो हैं, रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर वो समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हमने केस देखा प्रतिच्छेद का, और उसके बाद वो जो बिंदु है, अगर हम लेमडा की वैल्यू इस सदिश में रख देंगे तो आर सदिश जो हमें मिलेगा वो उस बिंदु का स्थिति सदिश होगा, और उस सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे वो आपके दिक् अनुपात होंगे। जो दिक् अनुपात हैं वो दिक् अनुपात ही उस बिंदु के आपके क्या होंगे, वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी उस वेनिस जो बिंदु है, जो इंटरसेक्टिंग जो बिंदु है जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। चाहे हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करें, चाहे यहाँ म्यू की वैल्यू पुट करें, दोनों के केस में हमें सेम हमारा आंसर आएगा। तब यहाँ से अगर हम इसको प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, और इक्वल पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई कैप है, तो आप आई कैप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा A1 प्लस लेमडा B1। फिर जे कैप कॉमन लेंगे A2 प्लस लेमडा B2। फिर के कैप कॉमन लेंगे A3 प्लस लेमडा B3। यहाँ से भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, आई कैप कॉमन लेंगे तो A1 डेस म्यू B1 डेस। फिर है जे कैप A2 डेस म्यू B2 डेस। फिर के कैप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा A3 डेस म्यू B3 डेस। ये हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांकों को कंपेयर करेंगे। तो A1 प्लस लेमडा B1, A1 डेस प्लस म्यू B1 डेस। A2 प्लस लेमडा B2, A2 डेस प्लस म्यू B2 डेस। A3 प्लस लेमडा B3, A3 डेस म्यू B3 डेस। इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। इन तीनों इक्वेशनों को अगर हमने यही डिस्कस किया था कि हमें 3 इक्वेशन मिलने वाली हैं। 3 इक्वेशंस में से किन्हीं भी फर्स्ट और सेकंड को लेके अगर हम सोल्व करते हैं तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, सोल्व करने से आप देखेंगे आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। वो लेमडा और म्यू की वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड को संतुष्ट करती हैं तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेदन होगा। तो उन दोनों रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर संतुष्ट नहीं करती हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा कि हमें अगर सदिश रूप में कोई भी 2 समीकरण इस तरीके से दी हुई हैं, सबसे पहले दोनों को इक्वल पुट करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो गुणांक हैं उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद 3 समीकरणें हमें मिलेंगी। किन्हीं भी 2 समीकरणों को सोल्व करने करके हम लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। अगर समीकरण 3 को ये अगर संतुष्ट करते हैं तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर नहीं करते हैं तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और लेमडा और म्यू का मान, लेमडा का मान अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे वो प्रतिच्छेदन बिंदु भी मिलेगा, और म्यू का मान यहाँ पे रखने पर मुझे वो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 रेखाएं हमें दी हुई हैं और दोनों आपके पास सदिश रूप में हैं। क्या ये दोनों रेखाएं, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें दिखाना है कि क्या प्रतिच्छेद करती हैं, और करती हैं तो वो बिंदु भी निकालिए। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो सिंपल, सबसे पहले आपको मेथड पता है
कि अगर ये दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो सबसे पहले दोनों रेखाओं को हम इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लेमडा 3i कैप माइनस जे कैप इक्वल्स टू 4i कैप माइनस के कैप म्यू, ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे आई कैप और आई कैप, तो आई कैप अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 3 लेमडा, जे कैप कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 1 माइनस लेमडा और माइनस के कैप। यहाँ से अगर कंपेयर करें आई कैप तो बन जाएगा 4 प्लस 2 म्यू, और यहाँ से अगर अपन देखें तो 0 जे कैप है और के कैप की अगर बात करें तो के कैप अगर कॉमन लेते हैं तो 3 म्यू माइनस 1, ये हमारे पास बनेगा। अब सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप को कंपेयर करना है। तो कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 3 लेमडा 4 प्लस 2 म्यू, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। और या फिर देखिए ये जो एक इक्वेशन है आपके पास कंप्लीट, इसको भी आप इक्वेशन नंबर ए अज्यूम कर लें, और ये जो इक्वेशन है आपके पास सेकंड जो है इसको भी एज ए इक्वेशन बी कंसिडर करें। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। सेकंड जे कैप को कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस लेमडा और इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन है आपके पास। थर्ड है आपके पास ये -1 और वहाँ से देखें तो 3 म्यू -1 जो है वो -1 है, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है और वहाँ से हमें लेमडा और म्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करें तो आप देखेंगे यहाँ से अगर अपन देखें तो लेमडा इक्वल टू 1 है। वो लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आप देखेंगे ये 1 प्लस 3 इंटू 1 4 प्लस 2 म्यू। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3, यानी ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू, 4 से 4 कट होगा तो 2 म्यू इक्वल्स टू 0, तो म्यू इक्वल्स टू आपके पास 0 है और लेमडा इक्वल्स टू आपके पास 1 है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाइड करता है। तो म्यू और लेमडा की वैल्यू अगर थर्ड में पुट करें तो आप देखेंगे 3 इंटू 0 -1 इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल्स टू -1, इट मीन्स आप देखेंगे लेमडा और म्यू का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। अगर संतुष्ट करता है इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें उस प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने क्या किया है कि लेमडा और म्यू जो हमने निकाला है वो हमें कुछ नहीं करना, वो सिंपली आपको किसी इस ए या बी में किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। अगर आर सदिश अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और लेमडा की वैल्यू 1 और यहाँ से 3i कैप माइनस जे कैप, बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो आर सदिश इक्वल टू हो जाएगा i और 3i, तो ये बन जाएगा 4i, जे से जे कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0j और माइनस के कैप। तो आपके पास उस बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका स्थिति सदिश हमारे पास ये होगा, जिसकी अगर बात करें जिसके निर्देशांक हमारे पास या जिसके दिक् अनुपात 4 0 -1 है, जिसके निर्देशांक हमारे पास ये हैं, तो वो जो बिंदु होगा जिसके निर्देशांक हमारे पास 4 0 और -1 होंगे। तो इस तरीके से हमने वो बिंदु निकाल लिया। तो ये आपका वो प्रतिच्छेद बिंदु है जहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर आप सिंपली भी अगर म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि म्यू की यहाँ पे पुट करने पे 0 हो गया, तो इक्वेशन वही 4i माइनस के बनेगा आपके पास और जे आपका 0 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी दो सदिश रूप में अगर हमारे पास कोई दो समीकरण हैं तो वो कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किस तरीके से उनका केस क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, वो सारी